अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाजरीन, इस शॉर्ट एंड स्वीट व्लॉग में बात करनी है न्यूली अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा साहब की आज की जो कार्रवाइयाँ हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने पठान की तारीफ भी कर दी। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया और आप जानते होंगे व्हाट्सएप ग्रुप पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसमें व्हाट इज़ द टर्मिनोलॉजी ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप। आपको ये भी बताना है कि काजी फायज़ ईसा साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की जो मंशा है उसके मुताबिक 2 सीनियर जजेस के साथ मिलकर रोस्टर भी जारी कर दिया है अगले हफ्ते का, और उसके साथ ही साथ काजी फायज़ ईसा साहब ने कल 3 बजे के लिए एक इंतहाई इम्पोर्टेंट अजलास बुला लिया जो कि वक्त की बहुत ही ज़रूरत थी। सबसे पहले बात करते हैं कि काजी फायज़ ईसा साहब ने एक केस था सिविल, उसमें पठान की तारीफ इस तरह से की है कि पठान बड़े इखलाक वाले होते हैं मगर ये दुश्मनी भी बड़ी लंबी चलाते हैं, और ये बात कोई खान के लिए नहीं थी, इमरान खान के लिए नहीं थी, बल्कि पठान ज़ात के लिए थी। सिविल केस था, उसमें स्पेसिफिक उस केस में ये रिमार्क्स थे, इसलिए इनको गलत नहीं लेना। काजी फायज़ ईसा साहब ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया और ये व्हाट्सएप ग्रुप दुनिया न्यूज़ की खबर के मुताबिक जो मेरे इल्म में आई है, व्हाट्सएप ग्रुप में जो शामिल किए गए हैं वो है रजिस्ट्रार, न्यूली अपॉइंटेड रजिस्ट्रार जजीला सलीम, और उसके बाद एडिशनल रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार। ये ग्रुप बनाने का पर्पज़ ये है कि जो इंतज़ामी अमूर है उनको स्मूथली चलाया जा सके। पाकिस्तान की सियासत में व्हाट्सएप ग्रुप की एक जो टर्मिनोलॉजी है उसके एक ख़ास पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है और बोला जाता है, बताया जाता है, जिसका इंप्रेशन बहुत ख़राब है। लेकिन यहाँ पर जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है काजी फायज़ ईसा साहब की तरफ से, दुनिया न्यूज़ की खबर के मुताबिक उसमें ये मेंबर्स हैं और उसकी ज़राए के मुताबिक ये पर्पज़ है। काजी फायज़ ईसा साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की मंशा के मुताबिक 5 बेंचेस बना दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूट कर दिए हैं, और उसमें 225 मुकदमा अगले हफ्ते में सुने जाएंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर काजी फायज़ साहब की बात से मुझे एक एतराज़ ये है, वो कहते हैं कि जी जो साइलीन हैं, जो आम आवाम हैं, उनके मुकदमात को तरजीह दी जाएगी, ना कि सियासी मुकदमात को। तो काजी साहब, सियासी मुकदमात सुनना भी आपकी ड्यूटी है, वो अर्जेंट नेचर के केसेस होते हैं, और सियासी मुकदमात में इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट केसेस वो है। मैं आपको एक केस बता देता हूँ और आपकी कोर्ट में पड़ा हुआ है, और वो फैसले के लिए पड़ा हुआ था। उमर अता बंदयाल साहब जो जाने वाले चीफ जस्टिस हैं उस पर फैसला नहीं कर पाए थे, फैसला महफूज करने के बावजूद भी। तो आपको उस पर फैसला करना चाहिए और तरजीही बुनियादों पर करना चाहिए। और वो केस कौन सा है? सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल, उसके खिलाफ पिटीशन पेंडिंग है, आर्गूमेंट्स कंप्लीट हैं, फैसला महफूज है, लेकिन वो नहीं सुना पाए थे। तो अगर आप इसको फंडामेंटल राइट्स का, ये लोगों के हकूक़ का केस नहीं समझते तो मेरी समझ में ये बात बिल्कुल नहीं आती। जिस तरह से आपने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पहले ही दिन फिक्स किया था, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था, पाकिस्तान की आम आवाम ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि चीफ जस्टिस साहब इस केस को भी पहले ही दिन या अगले दिन सुनेंगे, और इस पर भी पीडीएम की तरफ से या अटॉर्नी जनरल की तरफ से ये इस्तदा है कि फुल कोर्ट बनाया जाए। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम आवाम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे ये केस भी फिक्स होगा, इस पर भी हियरिंग होगी और इस पर भी लाइव हियरिंग होगी। लेकिन आपने जनाब ने आज कह दिया कि जी तरजीही बुनियादों पर, ज़ाहिर सी इसमें कोई शक नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में ये केस भी आपको सुनना चाहिए। ये भी आम आवाम का केस है, ये भी उन लोगों का केस है जो जेलों में बंद हैं, ये उन लोगों का केस है जो सिविलियंस हैं लेकिन उनका ट्रायल फौजी अदालतों में चल रहा है या चलना है या बंद है या जो भी है। इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट केस है, ये भी आपको सुनना चाहिए। उसके बाद काजी फायज़ ईसा साहब ने
काजी फायज ईसा साहब ने कल एक इम्पोर्टेंट अजलास बुला लिया है और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। ये होना चाहिए, अल्लाह करे वो इसमें कामयाब हो जाएं और उनकी जो इंटेंशन है डेफिनेटली अच्छी होगी, वो पूरी हो जाए। वो क्या है, कल 3 बजे अजलास बुलाया है जिसमें वकला की तंजीमों के सरबराहान को भी दावत दी गई है कि वो आएँ, इस अजलास में बैठें और हमने डिस्कस ये करना है। मौजूद बहस ये होगा कि जो साइलिन की मुश्किलात हैं उनको आसान किस तरह से किया जाए, बेंचेस किस तरह से तश्कील दिए जाएं, रोस्टर ऑफ जजेस किस तरह से तश्कील दिया जाए और लिटिगेशन को किस तरह से ख़त्म किया जाए अहसन तरीके से। और ये एक बहुत अच्छा कदम है, ये एक बहुत अच्छा कदम है, होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए था। तो ये काजी फायज ईसा साहब के आज तक के इकदाम थे, आज जो हुआ है। और इसके बाद काजी फायज साहब क्या करते हैं, देखते हैं कि ये आर्मी जो कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल का केस लाइव कवरेज इसको मिलती है या नहीं, फुल कोर्ट बैठता है या नहीं, इस पर भी एतराज़ था, इस पर भी डिमांड थी, इस पर भी एप्लीकेशन पेंडिंग है, CMA पेंडिंग है कि इसमें भी फुल कोर्ट बनाई जाए। शुक्रिया।